के अंधेरे में आकाश में चांद बड़ा ही खूबसूरत लगता है। चांद की खूबसूरती को न जाने कितनी विधाओं से व्यक्त किया गया होगा। चंद्रमा का सौंदर्य केवल निहारने तक सीमित नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। विश्व के वैज्ञानिक इस खूबसूरत चांद को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि रहने योग्य बनाने की कोशिश में है। भविष्य में इंसान क्या चांद पर रह सकता है? क्या धरती और चांद के बीच आवागमन हो सकता है? ऐसी कई बातों की खोज में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा को खोज निकाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गुफा रहने योग्य हो सकती है। यह 328 मीटर गहरी सी ऑफ ट्रांक्विलिटी में है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वहाँ सैकड़ों और भी गुफाएं हो सकती हैं। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री इन्हें रहने योग्य बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में चांद के बारे में कई रोचक और आश्चर्य जानकारी दी है। पूरा वीडियो देखिएगा। यह अत्यंत गर्व की बात है कि वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों पर जल और जीवन की उपस्थिति पर रिसर्च कर रहे हैं। अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के संदर्भ में अलग अलग बातें कही जाती हैं। इसी प्रकार चांद पर भी पानी और अन्य बातों के संदर्भ में कहा सुना जाता है। वस्तुतः इस ब्रह्मांड की रहस्यमयी संरचना और गतिविधियों के संदर्भ में लगातार चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पृथ्वी पर परजीवियों यानी कि अन्य ग्रहों के जीवों के संदर्भ में, उनकी उपस्थिति के संदर्भ में अभी तक भी कोई निश्चयात्मक स्थिति नहीं बनी हुई है। इसलिए चांद पर गुफाएं होना और उनमें किसी का निवास किया जाना अभी भी बहुत रहस्यमय बना हुआ है और वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं। अभी मानव की खोज सूक्ष्म जगत के संदर्भ में इतनी नहीं हुई है कि वो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का आकलन कर सके। हिमालय की गिरी कंदराओं में और कैलाश मानसरोवर के आसपास आज भी उपस्थित ऊर्जा और सिद्ध योगियों की उपस्थिति के संदर्भ में अभी भी गहन अनुसंधान चल रहे हैं। जब पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे और रास्ते में बिजली नहीं थी, तब अंधेरे में चांद ने ही अनेक लोगों को रास्ते दिखाए। इस आकाशीय पिंड ने हमेशा से इंसानी दिमाग में एक जिज्ञासा का निर्माण किया है और इंसान को चांद तक पहुंचा भी दिया। चंद्रमा की खूबसूरती इसलिए भी अधिक है क्योंकि वह हर दिन कभी एक सा नहीं रहता। वो अपना स्वरूप बदलता रहता है और उसके हर स्वरूप को कला से संबोधित करते हैं और ये कलाएं अलग अलग प्रभाव डालती हैं। ये प्रभाव भौतिक रूप से होता है और अभौतिक रूप से भी होता है। भौतिक दृष्टि से इसका अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, तो अभौतिक दृष्टि से इसका महत्व ज्योतिष शास्त्र में दार्शनिकों और दिव्यदर्शियों और पराविद्या में रुचि रखने वालों के लिए होता है। क्या आपको पता है कि पूर्णिमा की रात को अन्य रातों की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्यादा होता है और इसी वजह से समुद्र में यानी कि सागर में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा पूरा होता है तो इसका स्पंदन और अनुभूति चंद्रमा की बाकी स्थितियों से काफी अलग होती है। इसका जबरदस्त खिंचाव होता है। जो लोग आध्यात्मिकता और ध्यान के मार्ग पर हैं, उन्हें चंद्रमा पूर्णिमा की रातों में साधना करने में ज्यादा मददगार होता है क्योंकि कुदरती खिंचाव होता है और ऊर्जा को ऊपर जाने के लिए अत्यंत सुविधा होती है और वो सुविधा गतिशील होती है, यानी इंसान की प्रगति होती है उसके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें एक निश्चित समय के अंतराल में ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती हैं। जब लहरें ऊपर उठती हैं उसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का समुद्री जल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए पृथ्वी का वह हिस्सा जो चंद्रमा के सबसे करीब होता है उस स्थान पर तीव्र ज्वार आता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा होता है। ज्वार पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वायु आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, तो चंद्रमा पर वायु न होने से ध्वनि एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती। इसी की वजह से चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार हमारे आंतरिक जीवन को चंद्रमा प्रभावित करता है। जहाँ सूर्य हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है, तो वहीं चंद्रमा हमारी आंतरिक दुनिया और भावनात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है और दर्शाता है। चांद की सभी कलाओं को एक रात में निहार लेना असंभव है क्योंकि यह कलाएं निरंतर बदलती जाती हैं। तो वो जिस तरह से एक ही रात में निहार लेना संभव नहीं है, उसी प्रकार चांद से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समेटना इतना आसान नहीं है। हमारे भारत में गुफाओं को प्राचीन काल से ही श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है। उनका उपयोग पूजा स्थलों और आश्रयों के रूप में किया जाता था। गुफाओं के इतिहास के बारे में कहा जाए तो पुराने समय कई
सारे साधु संत योगी और मानव इन गुफाओं में निवास करते थे और साधना करते थे। तो चांद पर ये गुफाएं मिलना वास्तव में अत्यंत रहस्यमयी है और आश्चर्यजनक है और एक खोज का विषय है और वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान लगातार कर रहे हैं। क्योंकि विश्व के अनेक देश चांद के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, चांद के संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं, वहाँ जल और जीवन के संदर्भ में अनुसंधान कर रहे हैं, तो वहाँ गुफा मिलना एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए आने वाले समय में निश्चित ही रूप से मानव जगत के हित के लिए ये अनुसंधान काम आएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गुफा रहने लायक है, जिन्हें मेयर ट्रांक्विलिटाइटिस पिट भी कहा जाता है। इस गुफा का मिलना भविष्य के चंद्रमा मिशन के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर इंसान चांद के खराब मौसम में भी बचकर रह सकता है। यानी वहाँ पर अनुसंधान करते वक्त वहाँ रहने योग्य वो जगह है, इसलिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गड्ढे, जिन्हें स्काईलाइट्स भी कहा जाता है, दरअसल कुछ प्राचीन लावा ट्यूबों के ढहने के बाद बने थे। आज वैज्ञानिकों ने लगातार रिसर्च करते हुए अन्य ग्रहों के विषयों पर बहुत काम किया है, ब्रह्मांड और डार्क एनर्जी के संदर्भ में काम किया है, चंद्रमा पर अनुसंधान और अनेक शोध हो रहे हैं। वहाँ पानी और खनिज की उपलब्धता के संदर्भ में अनुसंधान हो रहे हैं, वहाँ जीवन के संदर्भ में अनुसंधान हो रहे हैं और भविष्य में क्या वहाँ रहा जा सकता है, इस संदर्भ में भी रिसर्च चल रही है। जीवन की संभावनाओं को खोजा जा रहा है। ये गुफाएं क्या है, कैसी है, इनका उपयोग भविष्य में कैसा हो पाएगा, इस विषय में वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित ही वैज्ञानिकों का अभिनंदन हम इस वीडियो के माध्यम से करते हैं और ये सभी रिसर्च हमारे मानव हित के लिए उपयोगी होगी, ऐसा हम मानते हैं। सभी को शुभकामनाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और इस प्रकार की जानकारी के वीडियो और भी देखने के लिए मेरा चैनल चंद्रशेखर तापी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के सहित चंद्रशेखर तापी।